मौर्य काल में बोले थे कि जितना भी कहानी था अगर हम भूमिका बांधे थे, ये बताओ कौन राक्षस में लिखा था? और मौर्य काल पर आए थे कि देखिए मौर्य काल में ध्यान से आप सुनते जाइएगा, उसमें सब है कि देखिए ये बाबू मौर्य काल में हराने के लिए सबसे पहले मौर्य काल मुद्रा राक्षस में सब लिखा गया है। इसमें बात था पहले वाला कहानी थोड़ा सा ही कर देते हैं। पहले बाबू इसको हमको हराना था। किसको हराना था? तो घनानंद यहाँ के शासक थे। कहाँ के शासक घनानंद थे? मगध के शासक कौन थे? यहाँ घनानंद शासक कर थे। घनानंद यह नहीं शासक कर रहे थे, यहाँ तक घनानंद थे। यहाँ तक कौन थे? घनानंद। यहाँ तक घनानंद थे, समझे? और बाबू सिकंदर यहीं तक आया था, यहाँ तक सिल्ला था। यहाँ कौन था? सिल्ला। जब चले गए थे, जब ये घनानंद चले गए, सॉरी जब सिकंदर डेट कर गया था, तब बताओ ध्यान से सुनना, घनानंद है बुआ सिकंदर जब चला गया था तब घनानंद कहाँ तक शासक करा था? यहाँ तक कर रहा था? नहीं, घनानंद यहीं तक था, यहीं तक देखो पहले बताइए घनानंद याद करिए पिछोला उधर आतंक में बताइए चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए किसकी सहायता लिया? प्रवर्तक, जम्मू कश्मीर के राजा प्रवर्तक को सहायता लिया था। और बताइए और सकटार किसका सेना था? उसको मदद दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले कहाँ जाके जीता था? दक्षिण भारत को। याद होगा, छोड़ा किसको याद करो? उड़ीसा का मतलब कलिंग। उड़ीसा का मतलब क्या? कलिंग को छोड़ दिया। यहाँ केरल और किसको छोड़ दिया? तमिलनाडु। यहाँ जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया। और यहाँ तक और बताइए चंद्रगुप्त मौर्य को पहली बार जीता। और उसके बाद यहाँ तक जो राज कर रहा था इनमें, सिकंदर के जाने के बाद सेल्यूकस निकेटर, अब उसको साथ लड़ाई जब शुरू हुआ, तो जब लड़ाई में जब हारने लगा तो अपने बेटी हेलेना को क्या कर दी? आगे कर दिया। अब बेटी हेलेना बाल अपना लड़ाने लगी तो बेटी हेलेना को पसंद आ गया। किसको पसंद आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य को पसंद आ गया तो शादी कर दिया। कौन शादी कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर दिया। और देखो तो यहाँ के हाथी बहुत प्रचलन था। यहाँ के हाथी क्या था? प्रचलन था। तो इसने बदले में 100 हाथी दिया, 500 हाथी दिया। और बदले में ये कितना लिया? ये ले लिया, बोलो आपको बता दो, पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरा ले लिया। अब दहेज में जो बाप रे 1 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा दहेज ले, पूरा देश से ले लेते। बताओ दहेज में कितना ने दिया था? इसलिए कहा जाता मगध से जो है ना पहले से तिलक के लिए कोई जरूरी नहीं। और बोलो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी कौन? उससे किसका विवाह हुआ? यहाँ तक हो गया था ना। जस्टिन एक इतिहासकार थे। जस्टिन इतिहासकार थे कहाँ? यूनान के। प्लूटार्क भी एक इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार। सुनिए एक होगा, कहाँ से कौन आया? यूनान चला गया कौन? सेल्यूकस निकेटर यूनान चला गया। और वहां से अपन बेटी के शादी जब चंद्रगुप्त मौर्य से किया तो एक राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनी। जैसे सवाला के रूप में भेजते ना, वैसे सवाला के रूप में एक किसको भेजा? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज आया तो मेगास्थनीज कहा कि यहाँ के अच्छा ये नहीं कहा, हम लिखे होंगे जी नीचे था। अच्छा सुसा के राजा पटाना था। अच्छा छोड़ दिए। जब मेगास्थनीज आया तो देखा ना कि सुसा के राजा और एक बटाना के महल से भी सुंदर किसका महल है? और अपने पुस्तक में खूब चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ाई किया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के। और बउआ जानते हैं जस्टिन यूनान के सही इतिहासकार था। आप प्लूटार्क यूनान के इतिहासकार था। ये सब इसको जानते हैं क्या बोलते थे? सेंड्रोकोटस। क्या बोलते थे? सेंड्रोकोटस। इनको क्या बोलते थे? लेकिन सेंड्रोकोटस के मतलब होता है पटना, पाटलिपुत्र, ठीक है ना? आई पटना है कहाँ?
कुम्हरार भी है। कहाँ है? कुम्हरार भी। पटना कहाँ है? कुम्हरार भी, समझे। और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अगम कुआं, जिसका नाम से एक कुआं बनाया था, जो अगम रहे, कभी भी सब सूख जाए लेकिन वो अगम रहे। अगम न कहता तेरी महिमा आमों पर आ, न कहता तेरी महिमा पर, तो उसी तरह से अगम था, कभी नहीं मरेगा। आपको इसको जानते हैं, यहाँ हम लोग कहते हैं कुछ भी, हम लोग जानेंगे। नाम में इनको कहा जाता था सेंड्रोकोटस, किताब में इनका लिखा था सेंड्रोकोटस, ठीक है ना। इनको नहीं पता था इतना कौन है बड़ा राजा हो, बताओ कहाँ से कहाँ तक राज हो गया, बताइए। यहाँ से हमारा आदत नहीं करेगा। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से एक बुराई कुतरा आदमी है, पाकिस्तान का मुंह दे, आए अफगानिस्तान था, ये आप था, ये पाक था, ये पाक था, ये पाक था, ये बल्सा। अब बताओ, और यहाँ एक को छोड़ा था, दो को छोड़ा था, कलिंग को छोड़ दिया था, उड़ीसा को, जम्मू को छोड़ दिया था। बाकी सोच लो इतना दूर का हिन्ने राज कर रहा है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत बड़ा राजा है। चंद्रगुप्त मौर्य कितना बड़ा राजा हो गया। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसको सबसे पहले सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान कौन किया? बोलो विलियम जॉन्स। कौन किया? विलियम जॉन्स। सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान कौन किया? तब याद करना, सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान कौन किया? सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान कौन किया? याद हो गया। अब बताओ, और ये भी पूछेगा जस्टिन ने, हेलो, जस्टिन ने अपने किताब में लिखा, तो इसको क्या बोला? इसको क्या बोला? क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आपको आएगा बोला, यूनान के साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया? सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का पहला पहचान कौन किया? विलियम जॉन्स। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौची का? सेंड्रोकोटस। कोई दिक्कत समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आगे चलते हैं, कोई दिक्कत है बाबू? हाँ भाई, मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखा था, याद है? पुस्तक का नाम बोलिए। वो पुस्तक किसके समान था? कार के समान था। और वो मेगास्थनीज कहाँ के थे? इसे हम कोड वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, यूनान के थे। देखिए अब बताइए, पूछेगा कि मेगास्थनीज टोयोटा कंपनी का है, महिंद्रा के, टाटा के? टाटा के है। पूछेगा, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा पुस्तक कार से संबंधित है? इंडिका या टाटा इंडिका, टाटा कंपनी की इंडिका है, तो टाटा इंडिका कार मेगास्थनीज, ठीक है, याद रखिएगा ना। मेगास्थनीज किसका राजदूत थे? सेलिकस निकेटस के। मेगास्थनीज का घर कहाँ था? यूनान। कोची बन के आए थे? राजदूत बन के आए थे। और सुनिए बहुरा रे, विष्णु को याद है ना, चाणक्य को कहा जाता है, कितना बार आपको कहानी तरीके से मुंह पर आ जाता होगा। विष्णु को चाणक्य, इनको कौशल भी कहा जाता है। ये तहसीला विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, धातु पर निष्कर्ष करते थे, जो पैसा आता टोका से क्या बनाते थे? सेना बनाते थे। अब सिल्ला है भारत में कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। और इसने जो पुस्तक लिखे थे जिनका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पूछेगा किससे संबंधित है? नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन संबंधित है राजनीतिक विज्ञान से, पॉलिटिक्स से है। नाम क्या? अर्थशास्त्र, ठीक है ना, लेकिन संबंधित है किससे? पॉलिटिक्स से। पूछेगा अर्थशास्त्र संबंधित है भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थ विज्ञान, तो कहना तो नहीं अर्थशास्त्र से नहीं, अर्थशास्त्र नाम है पुस्तक है, नहीं संबंधित है राजनीतिक विज्ञान से, पॉलिटिक्स से। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है? बोलो। मेगास्थनीज देखो कौन पुस्तक लिखे? इंडिका कहाँ के थे? राजदूत थे। इसने क्या कहा था? यहाँ का महल, बोला राजा के, सुसा के राजा एक बताना से भी सुंदर है। और बोले विष्णुगुप्त चाणक्य नाम का तहसीला पढ़ते थे, धातु पर प्रयोग करते थे, ठीक ना, और पैसा से सेना को इकट्ठा करते थे। पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। संबंध को जिससे था, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना? चलिए बोला, इंडिका पुस्तक की रचना कौन किया? चाणक्य का मूल नाम क्या था? चाणक्य का मूल नाम क्या था? चाणक्य के अर्थशास्त्र के देखो, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया ना, जो कि कौन विज्ञान से संबंधित है? कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक आप लोग ठीक है। आप बोलो, मौर्य वंश के शासक कौन थे? इसकी पत्नी कौन थी? दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य को 20 पुरुष कौन बुलाया?
धीरे धीरे जहर बनाया था ना। आप बताइए बउआ रे, एक बाद हमने कहा था कि देखिए इसके पत्नी को सब कहानी याद है ना, क्या मिला दिया था खाने में, जहर मिला दिया था। 20 पुरुष एक दिन अगर पत्नी के अगर कोई बढ़िया काम कर दिया दूध है, अब ये तो पत्नी साथे खाने लगी, गर्भवती थी, लेकिन वो तो जहर खाता था चंद्रगुप्त, तो वही खा लिया तो उसको मुंह में फेन आने लगा। तो जनक के पास गया कि आप 20 पुरुष है, तो ये जाना था वो 20 पुरुष है, तो वो नहीं किया था। अब बताइए, तब उसकी पत्नी दुर्गा गर्भवती थी, तब एक बेटा का जन्म दिया, उसके आसपास बिंदु सा जहर आ गया। सार के मतलब होता है जहर, अब बिंदुसार बउआ तो उसका बेटा कौन था? बिंदुसार। तीनों का पत्नी दुर्गा नहीं बच गई, क्या हो गई? डेट कर गई ना। अब बताइए बिंदुसार चंद्रगुप्त बताइए कौन तरह से मानते हैं? जन सुख में माने थे कि दुख में? दुख। 12 साल काल आया था, अब तो नहीं तो ठीक है, तो निकल नहीं ना देता है। इसी तरह से है कि जैन ग्रंथ 12 साल काल नहीं पढ़ा था, जैन ग्रंथ अपना लिया और कल बोले थे तो भद्रभाव ने उसको दक्षिण भारत में लेकर चल गया था और ये उत्तर भारत में अपन आधुनिक भद्रभाव को बना दिया। आधुनिक भद्रभाव ने सब देखा लंका तक आगे कि राजा लंका है ना, ऐसे लगा क्या सबको श्वेत वस्त्र बनाया, तो श्वेतांबर आई बेचारा आया घूमे एकरा का भूखे बांध दिया, सलेखन विधि से मार दिया था, बंद कर दिया था, भूखे जा सका राजा करता, ठीक है ना। तो सलेखन विधि से कौन चला गया? अब बिंदुसार कहा कि पूरे जैन को खत्म कर देंगे, तब सब इसको समझाया, ठीक है ना। सब आजीवन संप्रदाय के लोग सब ठीक है, सब इसको समझाया कि मत मारिए, ये नियति है, ये जाना है, समझे, इसको मरना है तो मरना है, ठीक है। आजीवन संप्रदाय बिंदुसार अपनाए थे, अब बिंदुसार ने तो जैनों को खत्म कर देते, बहुत गुस्सा हो गए थे, बाप ने मारा है तो बिंदुसार ने अपने पिता के शोक में, ठीक है, बहुत गुस्सा हो गए थे, लेकिन भगवान बिंदुसार ने इसको छोड़ दिए थे। और यहाँ पर जैन धर्म 2 भाग में बढ़ जाता है। ये वो लंगे आते हैं तो कहते हैं चोर वस्त्र कहाँ वो भद्रभाव आते हैं तो कहते हैं कि मेरा पूरा चारों दिशाओं वस्त्र है, तीसरे दिगंबर और वो श्वेतंबर, तो जैन धर्म के भाग में बटा दिगंबर और दिगंबर में 14 और श्वेतंबर में 12। असुर भद्रभाव 12 में जाते थे, 14 एकदम ठीक ठाक इसलिए जा रहा है ना। अब बताइए नहीं ठीक है। अब चंद्रगुप्त अब मौर्य वंश के शासक कौन थे? 6 गो थे, 6 ठीक करना है। चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी में जब बिंदुसार जहर था, तब बिंदुसार के मतलब जहर होता है, दोनों सार के मतलब क्या होता है कि पत्नी के बहन, सार के मतलब क्या होता है? जहर। बिंदु के मतलब समझिए, बिंदुसार जहर आ गया, देखा बेटा का नाम बिंदुसार, दुगोती आदमी आवे जेकर पेट में जहर रहेगा, खुशी रहेगा किसो? तो नाम है वासो, नाम है। 3 को याद हो गया, 3 को याद हो। चंद्रगुप्त भौतिक पकड़ो, मन में सोचो, पहला चंद्रगुप्त, दूसरा बोला बिंदुसार, अशोक, 3 को याद हो गया, चौथा कुणाल, चौथा अब फिर दशरथ, बोलो 6 बोल देगा, 6 बोल देगा कि नहीं बोलेगा? ये जानते कुछ लिखल है और अशोक सुदर्शन झील पर काम किया है, सुदर्शन झील पर काम किया। बोले थे ना कि सबसे पहले भारत में अगर कोई कृत्रिम झील और कोई कुआं बनाया तो कौन बनाया? चंद्रगुप्त। और उसमें सबसे पहले बनाया चंद्रगुप्त, इसको मरम्मत कराया अशोक, और इसको भी फिर मरम्मत किया रुद्रकामन, ठीक ना। अपनी स्कंद 4 को ये बनाया, मरम्मत क्या बनाया। अब अशोक क्या किया? बनाया झील को, झील का नाम बोलो सुदर्शन जी, और नाम बनाया सुदर्शन जी को कौन बनाया? सरकारी खर्चा से, अपन पैसा से नहीं बनाया था, ये गुजरात में गया था, सौराष्ट्र के गुजरात प्रांत में ये गया चौका और वहाँ के गवर्नर से पुष्प करा दे मैं तो उसको खा दो, लेकिन पैसा मांगे तो लाओ जेल बनावला, पैसा मांगे और उसी पे जाओ जेल जाता, सरकारी खर्चा से कौन जेल बजा था? सुदर्शन जी। कौन जेल? किसके सरकारी खर्चा से? पुष्प से पैसा लिए थे और पुष्प से बगैर पैसा लिए थे बेचारा के, और उधर जाते हैं और 1 साल का उम्र त्राही गुजरात में हो गया था, सब पैसा खींच लिए थे। कौन खींच लिए थे? बहुत तेज आदमी थे, कहता है हम पटना ठीक ठाक है, तुम वहां में जाओ। यूनान साहित्य में इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? यूनान साहित्य में इसका नाम क्या था? बोला सेंट्रोकोटस। आप बताओ सेंट्रोकोटस को क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र। और पोलीक्रोटस के मतलब होता है पाटलिपुत्र का राजा, पता है ना। सुनो
इसका मतलब पाटलिपुत्र, इसका मतलब पाटलिपुत्र का राजा। यूनानी साहित्य में कोई दिक्कत नहीं। देखो तो पोलीपोथस का मतलब होता है पाटलिपुत्र का राजा, सेंड्रोकोटस का मतलब होता है पाटलिपुत्र। अब चंद्रगुप्त मौर्य का विजय है। बताओ घनानंद के सेनापति को मिलाया, उसका नाम क्या था? सकाटा। हिमालय क्षेत्र के राजा प्रवर्तक को मिलाया और चाणक्य को मिलाया। ये तीनों से मिलकर किसको हराया? घनानंद को आनंद छीन लिया। नहीं, घनानंद के आनंद छीन लिया के व्यक्ति मिलकर। हाँ, सकटार की तरफ सिकंदर के सेनापति कौन थे? हाँ, निकटर ने अपनी बेटी के साथ हल्ला को किसे किया? और इसके बदले केस वहाँ पे दिया। ठीक ठाक है। और 4 क्षेत्र दिया, एरिया दिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया पेपर, एक काबूल का नार मरकांटर, ठीक है ना, पेरिपस मदाई, मरकांटर, सब अफगानिस्तान पाकिस्तान में आता है। ये सब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आता है, समझे? अब बताओ काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है ना, आराकोसिया खंडार ये भी है। अब बताए बलूचिस्तान, जेड्रोसिया बलूचिस्तान जहाँ पे करते हैं, मकरानगढ़ ये भी जहाँ पे, ये सब पाकिस्तान अफगानिस्तान के भाग है। तो बताइए 4 को क्षेत्र दिया था, एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपस मदाई। बेटी के हल्ला की इज्जत नहीं थी, आगे बढ़िया नहीं थी, क्योंकि चाणक्य तेज था। चाणक्य कहता था कि देख होकर बेटी हो तो दुश्मन लो, ठीक ना, दुश्मन जरूर कुछ बात भेज लो, सराते हराते रहिए। बिना चाणक्य कहता था जो घर का दुश्मन वो किसी का मरीज नहीं हो सकता है। चाणक्य मेरे गुरु कौन था? चाणक्य। चाणक्य हमेशा उसको बचा कर रखता था। इसलिए 4 क्षेत्र दिया, एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपस मदाई। याद हो गया? चलो, एरिया, आराकोसिया, दूगोसिया, एगो पेप्सिपिया, दूगोसिया एगो पेप्सिपिया। तब पेप्सी से याद रखिए पेरिपस, पेप्सी से क्या करिए? पेरिपस मदाई, पेरिपस मदाई, दूगोसिया, अंत में पेप्सिपिया, शुरू में एरिया, दूगोसिया, तो एरिया, दूगोसिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, अंत में पेप्सिपिया। चल याद हो गया? 4 को क्षेत्र को दिया था। कोई दिक्कत? अब सुना, बोलो। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से ये में तो शासन कर ही रहा था, लेकिन इनने भी यहाँ तक अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को कर दिया। यहाँ यूनान था, यूनान के राजदूत कौन आए थे? मेगास ने कहा कि भारत सूद पर पैसा नहीं लगाता है। बोला भारत में दास नहीं है, दास मतलब नहीं होता नौकर, दास मतलब गुलाम नहीं रहता है, गुलामी नहीं काटा जाता यहाँ कि बाप को बदले बेटा को रखा जाएगा। भारत में कितने जाति हैं? 7 जाति हैं। कोई दिक्कत? गुजरात के रुद्रदामन के जुनार का अभिलेख में इसका कहा में देखे, आगे देखिए, एक कौची है, आपको बताए थे कि बोला सुदर्शन जी ये सब बात कहाँ मिलता है? गुजरात के रुद्रदामन के जुनार अभिलेख में जो सब रुद्रदामन कौन थे? सब के राजा थे। अच्छा एगो बात बताइए, यहाँ एगो झील बना था सुदर्शन झील, इसको है ये तो ये बना थे, लेकिन सबसे पहले नहर कौन बनाया था? तो याद रखना, सबसे पहले गया सुदीप बनाया था संतवत काल में पढ़ाएंगे सब। हाँ भाई है, गया से पहला नहर कौन राजा बनाया? गया से अधिक नहर का विकास कौन किया? अगर संतलत काल हटा के पूछे तब भारत में पहला कृत्रिम नहर कौन बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो और सिंचाई के लिए झील, कृत्रिम झील कौन बनाया? सुदर्शन झील कौन बनाया था? इसका नाम रुद्रदामन कहता है। रुद्रदामन कहते थे बोलो ध्यान सुनिएगा, अभी छोड़ दीजिए। आप बताइए सबसे पहले, अभी छोड़ दीजिए अशोक को, सब छोड़िए। पहले बताइए झील भारत और सुदर्शन झील पर कौन कौन काम किया? पहला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा रुद्रदामन, चौथा स्कंदगुप्त, चौथा अशोक। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्वराज प्रांत के गवर्नर कौन थे? उसको अच्छा वर्षा करते हैं, ठीक है। यहाँ पुष्पगुप्त थे और यहाँ कर्नाटक थे का एक पुष्पगुप्त थे। बताओ दक्षिण भारत में कहाँ तक मिला था? कर्नाटक और इधर कहाँ मिला था?
गुजरात तक। इधर कहाँ मिला था? पाटलिपुत्र। ऊपर जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था। अब ये प्रांत एक हुआ, इसने प्रांत को चंद्रमौर्य के भाग में बांट दिया था, 4 भाग में। पहला है, नाम बोलो। पहला है, देखो ये पूरा, ये कौन था? पाकिस्तान। ये कौन था? पाकिस्तान। ये पूरा कौन ले लिया था? तो यहाँ पर एक प्रांत बना था, याद है? तहसीला प्रांत। ये उड़ीसा को रखा, छोड़ दिया। उड़ीसा यानी कलिंग को करे, कश्मीर को किया कब्जा? नहीं। नीचे केरल तमिलनाडु को किया? बोला नहीं ना किया। तो बताइए इसने प्रांत को के भाग में बांटा था? और राजा के बेटा को क्या कहा जाता था? प्रांतपति। पहला उत्तरा प्रांत की राजधानी कहाँ? तहसीला। आप बताइए उत्तरा प्रांत जहाँ होगा, आप बताइए यहाँ ना होगा? यहाँ ना होगा तहसीला? यहाँ से अंगुली रखना है, आपको रखना पड़ेगा। तहसीला यहाँ होगा वहाँ तो अफगानिस्तान है। हाँ यहाँ होगा। तब तो नहीं, और सही यहाँ होगा। ये अफगानिस्तान में खुद है, पाकिस्तान भारत के लगले है, ठीक है ना? यहाँ तहसीला यहाँ बना दिया, सब ये ना बनाया तहसीला है हुआ। अब सुनो है, दूसरा प्रांत कहाँ बनाया था? बोलो। दक्षिण प्रांत स्वर्णगिरी। तो दक्षिण प्रांत यहाँ आ जाएगा, यहाँ जा केरल में पहुंचा, यहाँ बनाएगा। अब अगला कौन? बोलो। पूर्वी गुजरात। गुजरात पूर्वी प्रांत इन्हें बनाएगा। पश्चिमी प्रांत पूर्वी प्रांत इन्हें पाटलिपुत्र और वंश की राजधानी थी। सब तो आपको याद ही होगा। अब बताओ एक हुआ मध्य के राजा कौन थे? और बोले थे मध्य अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। चंद्रगुप्त ने 4 प्रांत बांटा था। 4 प्रांत ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त चनाब की कूटनीति और बोला चंद्रगुप्त चनाब की कूटनीतिक हिमालय क्षेत्र के राजा प्रवर्तक और घनानंद के सेनापति सकाकार की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक राजा घनानंद को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, जो जीत हार में न होकर कोची में बदल गया था। रिश्तेदारी में अपने बेटिया के दे दिया था? नहीं दे दिया था, तो दामाद हो गया ना? कौन हो गया? दामाद हो गया, बढ़िया स्वागत किया। अब ये सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए, जिसके पहले सेल्यूकस निकेटर ने कहा 500 हाथी देके पूरा करके दिया। अब कौन 4 प्रमुख प्रांत दिए? एरिया, हेरात, आराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, ब्रिस्तान, मेरिटोमदाई का बोल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोल हो गया, कहानी खत्म। अब चलिए भाई देखते जी, सब बताए पढ़ाई हुए कि नहीं है? डिवीजन हो गया कि नहीं हुआ? सब पढ़ाई हुए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत किसको भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने आवाज ना कहा जा रहा है, जिससे आ रहा है, मैक्स आवाज आ रहा था। हां सर। देखिए सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीन को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसके इनका पुस्तक की स्थापना की, रचना किया। पश्चिमी क्षेत्र का विजय। अब बताओ, रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसके सम्राट का पश्चिम गुजरात तक था। गुजरात के सराट प्रांत में इसने अपने गवर्नर कौन? पुष्पगुप्त की सहायता से कौन झील बनाया? सहायता न लिया था, चुपचाप पैसा मांगा था। 100 एकड़ खजाने खाली कर दिया था चंद्रगुप्त। तो इधर मालूम चला कि बड़ी पैसा रख ले, सब खाली करवा दिया था, तो मार देंगे, ताकि वहां राज में तू करेगा तेरा मेरी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला राजा था जिसने सिंचाई के लिए कौन झील बनाया? झील बनाया। बोलो कोई दिक्कत? दक्षिण भारत का विजय। बोलो दक्षिण भारत का विजय करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण में कहाँ सीमा कहाँ तक गया? कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांत में बटा? 4 प्रांत में। नाम याद है, आप लोग तेज हो गए। बोलो उत्तरा में तो उत्तरा प्रांत की राजधानी दक्षिण प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी, पूर्व प्रांत के पाटलिपुत्र, अवंती के। और सुनो, ये तहसीला था, ये उत्तरी प्रांत में हुआ। उत्तरी प्रांत की राजधानी तहसीला। अब बताओ, अच्छा ये पाकिस्तान है तो ये क्या है? अच्छा उत्तरी प्रांत की राजधानी कहाँ है? तहसीला। अब बोलो पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र। अच्छा ये है मध्य प्रांत, ये कौची है? मध्य प्रांत या पूर्वी प्रांत, या क्या मध्य प्रांत या देखो पूर्वी प्रांत नहीं कहे, पूर्वी तो ये असल पश्चिमी या मध्य प्रांत का क्या? उज्जैन। और बताइए हुआ है। और इधर जो और दक्षिणी प्रांत जो यहाँ का स्वर्णगिरी, यहाँ स्वर्णगिरी था, यहाँ कौन था? स्वर्णगिरी।
दक्षिणी के कौन है? स्वर्णगिरी। ए हुआ उत्तर के तहसीलदार। मुद्रा प्रांत की राजधानी तहसीलदार। आवाज आया ना? हाँ सर। दक्षिणी प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी। बोला। पूर्वी प्रांत की राजधानी अवंती की राजधानी उज्जैन। बोलो आप बताइए यहाँ तहसीलदार यहाँ उज्जैन है मध्य प्रांत में, और ये पाटलिपुत्र है, ये जम्मू कश्मीर। इसको छोड़ दिया था जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और यहाँ केरल और चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अमित है। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय का लगातार 12 वर्ष तक क्या पड़ा? अकाल पड़ा, जिसके कारण जैन ऋषि भद्रभाव के साथ कर्नाटक के कौन बोला? मेरा बोला है सदेकन विधि या समाधि मरण के विधि से क्या दिए? मृत्यु। मृत्यु हो गए। विधि का